मुख्यमंत्री आरएसएस के छोटे रिचार्ज केजरीवाल जी ने पूरा एससी ओबीसी समाज उन्हें वोट देता है। केजरीवाल जी नफरत से भरे हुए व्यक्ति हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो जुगलबंदी होती है, आपस में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, ये नूरा कुश्ती है इनकी। ये दोनों एक हैं, पाके छोटे साथी हैं। उनका कोई मतलब एससी ओबीसी को उत्थान से नहीं है। केजरीवाल जब से सरकार में आए हैं, उन्होंने कभी शेड्यूल कास्ट को राज्यसभा नहीं भेजा, ओबीसी को राज्यसभा नहीं भेजा, कभी भी हक वंचित मूल निवासी को अच्छा पद नहीं दिया। तो भिक्षुओं को छोड़ा है और उन्होंने पादरियों को छोड़ा है, जैनियों को छोड़ा, इवन मुसलमानों को भी छोड़ दिया है। ये उनकी नौटंकी अब नहीं चलेगी। हम लोगों ने 20 जनवरी को जंतर मंतर पर और उनके घर को घेरने की जिम्मेदारी ली है। मरे हुए लोग घरों में बैठे रहेंगे, जिंदा लोग सब रोड पर आएंगे। आंदोलन के निमंत्रण नहीं दिए जाते हैं। जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद दिखाई देते हैं। हम इमामों से कहा है, तमाम बौद्ध भिक्षुओं से कहा है, रविदासियों से कहा है, जैनियों से कहा है कि अगर जिंदा हो तो दिखाई दो। पूरी दुनिया में बुद्ध ही भारत का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चेहरा है उनका। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय भंते सुमित्रन जी। भंते जी पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों को जगा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और बुद्ध के प्रति और वैज्ञानिक तकनीक के प्रति लोगों को ले जा रहे हैं। लेकिन अभी दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा की है कि पुजारियों को 18,000 रुपये देंगे, लेकिन उसमें जैन और बौद्धों को छोड़ दिया है। उसी को लेकर हम बात करेंगे भंते से। भंते जी क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों को देने का वादा कर दिया है लेकिन जैन और बुद्धिस्टों को छोड़ दिया है, ये इस तरह का भेदभाव क्यों, क्या कहेंगे? इस देश भारत में जहाँ भी हक वंचित असहाय कमजोर लोगों के साथ भेदभाव होता है वहाँ मैं दिखाई देता हूँ। एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री आरएसएस के छोटे रिचार्ज केजरीवाल जी ने जो भेदभाव किया है, जो नफरत दिखाई है, चूंकि ये उनके अंदर का मामला है, तो पूरे दिल्ली के बौद्ध भिक्षुओं को, कबीर मत के मानने वाले सन्यासियों को, रविदास जी को मानने वाले सन्यासियों को और वाल्मीकि पुजारियों को और पादरियों को, इन सब और इमामों को, सबको इन्होंने छोड़ दिया है। सिर्फ ग्रंथी और ब्राह्मणों को 18,000 की घोषणा की है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। ये वोट सब लोग देते हैं उन्हें, पूरा एससी ओबीसी समाज उन्हें वोट देता है। एससी ओबीसी समाज के लोगों ने बसपा को इग्नोर करके आम आदमी पार्टी को वोट दिया था ताकि केजरीवाल पढ़े लिखे आदमी है, न्याय करेंगे। लेकिन पता नहीं था कि इनके मन में बहुत बड़ा भेदभाव बसा है और ये एससी ओबीसी के बहुत बड़े विरोधी हैं। आपने कहा एससी ओबीसी के बड़े विरोधी हैं, लेकिन वो बाबा साहब का नाम लेते हैं, संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं। आप कह रहे हैं कि संविधान के ओबीसी एसटी के विरोधी हैं। ये सब छलावा है नेताओं का। नेता हमेशा दोहरे चरित्र के होते हैं। उनके दांत हाथियों की तरह खाने वाले अलग होते हैं, दिखाने वाले अलग होते हैं। केजरीवाल जी नफरत से भरे हुए व्यक्ति हैं। वह हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, भाजपा के छोटे साथी हैं। उनका कोई मतलब एससी ओबीसी को उत्थान से नहीं है। इसलिए उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को छोड़ा है और उन्होंने पादरियों को छोड़ा है, जैनियों को छोड़ा है, सभी धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को छोड़ दिया है, इवन मुसलमानों को भी छोड़ दिया है। ये उनकी नौटंकी अब नहीं चलेगी। हम लोगों ने 20 जनवरी को जंतर मंतर पर और उनके घर को घेरने की जिम्मेदारी ली है। हम लोग घेरेंगे और उन्हें एहसास दिलाएंगे कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। अगर देना है तो सबको दीजिए, नहीं तो किसी को ज़रूरत नहीं है। हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं और आप सब लोगों को आमंत्रित करते हैं, आइए। और हम लोग भेदभाव हो रहा उसके साथ खड़े होते हैं। आपने कहा कि आप हैं और अरविंद केजरीवाल के आवास को घेरेंगे। क्या लगता है कि आपके साथ लोग आएंगे, जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, बहुजन समाज की, एससी एसटी ओबीसी के लोग आएंगे आपके साथ? मरे हुए लोग घरों में बैठे रहेंगे, जिंदा लोग सब रोड पर आएंगे। और वैसे भी हक वंचित बहुजन समाज में जिंदा लोग कम हैं। जितने भी जिंदा होंगे वो सब लोग आएंगे। मेरी बहुत लोगों से बात हुई है। मैंने तमाम इमामों से कहा है, तमाम बौद्ध भिक्षुओं से कहा है, रविदासियों से कहा है, जैनियों से कहा है कि अगर जिंदा हो तो दिखाई दो, और नहीं तो ये भेदभाव शुरुआत हो गई है। आगे चल कर के तुम्हारा घर भी तुमसे छीना जाएगा, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा खत्म हो ही गई है, धीरे धीरे नौकरियां भी खत्म हो गई हैं और आपको बर्बाद कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा। अभी ये शुरुआत है भेदभाव से। इसलिए सब लोग आओ, हम लोग मिलकर के जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ एकजुट होते हैं। एकजुटता की बात की, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात होती है, लेकिन इसमें जैन और बौद्धों को छोड़ दिया जाता है। ये कहावत है, कहीं इसी के तहत तो नहीं, जो इस देश के मूल निवासी हैं बौद्ध और जैन, उन्हीं को छोड़ दिया जाता है।
क्यों उनकी बात नहीं होती? क्या वजह? देखिए इनका पुराना इतिहास है, ये हमेशा नफरत फैलाने वाले लोग रहे हैं, ये नाजी सोच के लोग हैं, फांसीवादी लोग हैं, ये लोग लुटेरे रहे हैं, विदेशी लोग हैं और ये विदेशी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। मूल निवासियों से इन्हें हमेशा नफरत रही है और एक धर्म के विशेष प्रोपेगेंडा चलाकर SC OBC के तथाकथित हिंदुओं के वोट लूट करके ये देश पर कब्जा करके बैठे हैं। हम लोग SC OBC माइनॉरिटी को समझाने में कामयाब हो रहे हैं और बहुत जल्द इस देश में बहुजन शासक होगा, हक वंचित शासक होगा, मूल निवासी शासक होगा और ये दोहरे चरित्र के नेता दिखाई नहीं देंगे। आपने दोहरे चरित्र की बात की। अरविंद केजरीवाल को आपने छोटा रिचा बताया RSS का, लेकिन अरविंद केजरीवाल आए दिन RSS पे कटाच करते रहते हैं, तो क्या ये माना जाए दोनों की मिली भगत है या फिर आप किस तरह? इनमें कोई अंतर नहीं है और बीजेपी भी है कि अगर सरकार बने तो मेरी बने, कांग्रेस की ना बने, बसपा की ना बने, किसी और की ना बने, या तो केजरीवाल की बन जाए। क्योंकि अगर बीजेपी यहाँ से जाती है तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि मेरी विरोधी पार्टी कोई देश की सत्ता पर बैठे। वो चाहते हैं कि मेरी आइडियोलॉजी वाला, मेरी विचारधारा वाला व्यक्ति इस देश पर शासन करे। चूंकि कोई परमानेंट है नहीं, लोकतंत्र में आना जाना लगा रहता है, इसलिए बीजेपी ने बड़ी प्लानिंग से आम आदमी पार्टी को स्थापित किया है ताकि हम नहीं रहेंगे तो मेरा छोटा भाई देश चलाएगा और मेरी बल्ले बल्ले उतनी होगी जितनी हो रही है। निजीकरण होगा, गरीबी खत्म करने का नाटक होगा, ड्रामा होगा, देश लूटा जाएगा और हक वंचित समाज को बर्बाद किया जाएगा। ये प्लानिंग है। आप लोगों की क्या प्लानिंग? आप उनका आवाज़ गिरने जा रहा है, जंतर मंतर पर आपने प्रोग्राम का आह्वान कर दिया 20 जनवरी को, तो क्या प्रोग्राम, क्या प्लानिंग क्या है आप लोगों की? क्या चाहते हैं? उन्हें मौका मिला था देश पर शासन करने का, दिल्ली पर शासन करने का, लेकिन भेदभाव का मौका जो उन्होंने दिखाया है, अपना चाल चरित्र दिखाया, अंदरूनी रंग दिखाया है, इससे हम लोग आहत हैं क्योंकि हमारे वोटों से वो मुख्यमंत्री बने हैं। दिल्ली की जनता को तो अब की बार देखना 10 MP MLA इनके नहीं जीतेंगे और ये लोग बाहर चले जाएंगे। आपने वोट की बात करी, हिस्सेदारी की बात की। सबसे ज़्यादा आबादी जो है इस देश में बहुसंख्यक समाज OBC ST माइनॉरिटी की है, लेकिन उनको ही इग्नोर किया जा रहा है। किस तरह देखते हैं? केजरीवाल जब से सरकार में आए हैं उन्होंने कभी शेड्यूल कास्ट को राज्यसभा नहीं भेजा, OBC को राज्यसभा नहीं भेजा, कभी भी हक वंचित मूल निवासी को अच्छा पद नहीं दिया। ये सिर्फ यूज एंड थ्रो करते हैं। कभी भी इन्होंने यहाँ के मूल निवासियों का सम्मान ही नहीं किया। ये इनका छलावा है, ड्रामा है, वो सवर्णों को बड़ा करने के लिए और एक ऊंची जाति जो अपने आप को तथाकथित ऊंची जाति के कहते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए दोनों लोग लगे हैं और दोनों लोगों की नूरा कुश्ती है, जनता जान गई है। अब हम लोग 20 जनवरी को इनका घर घेरेंगे और इन्हें एहसास कराएंगे कि अगर हमें सम्मान नहीं दोगे तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। इस देश से जब भी कोई बाहर जाता है तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हमें युद्ध नहीं चाहिए, और इस देश के अंदर ही बौद्धों को इग्नोर किया जाता है, उनकी बातों को नहीं सुना जाता, उनकी बातों को इग्नोर किया जाता है। भारत को छोड़ दीजिए, कौन यहाँ के देवी देवताओं को जानता है? पूरी दुनिया में बुद्ध ही भारत का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चेहरा है उनका, अंतर्राष्ट्रीय कद है उनका। तो मोदी हो चाहे मोदी के और बड़े छोटे नेता हों, सबकी मजबूरी है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। अंबानी की पत्नी नीता अंबानी कहती हैं कि मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ बुद्ध पैदा हुए हैं, लेकिन ये भारत में बुद्ध के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। ये जानते हैं चूँकि इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। बुद्ध समता के पक्ष में थे और ब्राह्मण व्यवस्था विषमता के पक्ष में है। ये लोग जानते हैं कि अगर बुद्ध का दर्शन स्थापित हो गया तो हमें आम आदमी बनना पड़ेगा। हम ब्राह्मण नहीं रह पाएंगे, हम ठाकुर नहीं रह पाएंगे, हम बनिया नहीं रह पाएंगे, हम ऊंचे नहीं रह पाएंगे। और जो अल्पसंख्यक इस समय देश में कब्जा किए हैं, अगर यहाँ बुद्ध का आंदोलन बहुसंख्यक जान गया तो अल्पसंख्यक नीचे आ जाएगा और यहाँ का मूल निवासी शासक बन जाएगा। इसलिए सिर्फ नाम लेते हैं लेकिन उनके विचारों की चर्चा नहीं करते हैं। ये लोग झूठे हैं और झूठों को अब देश पसंद नहीं करेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे 20 तारीख के आंदोलन के लिए? क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? क्या आह्वान करना चाहिए? जो जिंदा हैं आंदोलन के निमंत्रण नहीं दिए जाते हैं, जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद दिखाई देते हैं। मैं देश भारत के सभी अम्बेडकरवादियों को, बौद्धों को, कबीरपंथियों को, रविदासियों को, वाल्मीकि जी को मानने वालों को, जैनियों को, मुसलमानों को खुली चुनौती देता हूँ और खुला आह्वान करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ, अगर जिंदा हो तो नजर आओ, ना भी तो हल्के काटे गए हो और ज़्यादा काटे जाओगे। शुरुआत हो चुकी है। आइए हम लोग मिलते हैं, बड़ा काम करते हैं। आपने सुना हमारे साथ भंते सुमितन जी। भंते सुमितन जी कह रहा कि अगर जिंदा हो तो दिखने चाहिए, सड़क पे आओ, अपने हक अधिकार के लिए लड़ो।
अगर अभी भी नहीं जागे तो काटे जाओगे, बटोगे, जिस तरह से बात की थी, कटोगे तो बटोगे वाला सिस्टम वही कहा। आह्वान किया कि 20 जनवरी को जनता में प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव भी करेंगे। जो उन्होंने भेदभाव की बात कही है, उस भेदभाव के खिलाफ भंते सुमितन जी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बहुजनों से आह्वान है कि सभी आएँ, आंदोलन को सफल बनाएं। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।